वसुदेव जी के पास में आए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव अब तो तुम्हारा पुत्र बड़ा हो गया है, उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। हाँ, यही तो मैं सोच रहा था कि अगर आप चले जाते गोकुल में और हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, ना, अगर मैं गोकुल में गया नंद के यहाँ आपके पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो ये निश्चित मान लेना कि कंस को ये बात मालूम पड़ जाएगी कि वो पुत्र आपका ही है, इसलिए हमें मत भेजो। वसुदेव जी बोले, आप जाओ और आप जाकर के और हमारे उस पुत्र का नामकरण संस्कार करो। कैसे करें? बोले छुप करके कर देना, एकदम छिप करके नामकरण संस्कार करना, किसी को पता न चलने पाए। गर्गाचार्य जी यही तो चाहते थे। प्रत्येक ब्राह्मण ये चाहता है कि मेरे यजमान के यहाँ कुछ हो तो हम जाए और कुछ दान दक्षिणा पाए। जब गर्गाचार्य जी गए, नंद बाबा ने उनकी सेवा की, प्रणाम किया। हे भगवान, आपका बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है, आप पधारे। गर्गाचार्य जी के पुरोहित सांडिल्य ऋषि भी, उन्होंने भी गर्गाचार्य जी को अभिवादन किया। भगवान, हम विचार कर रहे थे कि हमारे इन पुत्रों का नामकरण हो। अच्छा, रोहिणी के बलराम जी हैं, यशोदा के कृष्ण हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो अगर हम नामकरण संस्कार करेंगे तो ये बात कंस को किसी न किसी प्रकार तो पता चल ही जाएगी, और यदि पता चल गई तो कंस निश्चित कर लेगा कि ये दोनों पुत्र वसुदेव के ही हैं, इनको खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए सांडिल्य जी आप ही इनका नामकरण संस्कार कर दो। कोई माने नहीं, क्योंकि ज्योतिष के प्रथम विद्वान आचार्य गर्गाचार्य जी हैं और ये त्रिकालदर्शी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, इनसे भूत भविष्य वर्तमान में कुछ छिपा नहीं। तो नंद बाबा ने, सांडिल्य जी ने, यशोदा जी ने, रोहिणी जी, महाराज आप ही नाम रखें। बोले अच्छा, एक बात बताएं, जब गाय चरने चली जाए, गोपियां मक्खन बेचने चली जाए, गोकुल में कोई न बचे, केवल गौशाला में बछड़े, उसी समय हम लोग भ्रमण करने के लिए चलेंगे और चुपके से नाम रख देंगे। तो आसन इत्यादि लिए, आसन लेके गौशाला में गए और जाकर गौशाला में बिछाया और नामकरण संस्कार जल्दी जल्दी कर दिया। कोई तैयारी नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई उत्सव नहीं मनाया गया नामकरण का। ज्योतिष शास्त्र में मुंडन संस्कार का बहुत सावधानी से देखना चाहिए। यदि चंद्रमा बालक का खराब हुआ, जिसका मुंडन संस्कार होगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि मुंडन होने वाले बालक का सूर्य ग्रह खराब है तो बहुत भयानक बुखार आएगा और उस बुखार से मृत्यु हो सकती है, या मृत्यु तुल्य से कष्ट भी हो सकता है। शनि ग्रह खराब हुआ तो बालक विकलांग हो सकता है, अपंग हो सकता है। मंगल ग्रह खराब हुआ तो बालक को घात हो सकता है, किसी शस्त्र से, चाकू से, बंदूक से, तलवार से। इसलिए विद्वान ब्राह्मण से इन चारों ग्रहों के बारे में शुद्ध विचार करा के ही मुंडन संस्कार कराना चाहिए, और नामकरण का प्रभाव ही जीवन में पड़ता है। इसलिए नामकरण भी किसी विद्वान ब्राह्मण से ही कराना चाहिए। आजकल तो नाम की कोई महिमा ही नहीं, कोई टिंकू है, कोई टिंकू है, कोई बबलू है, कोई गबलू है, कोई डबलू है। अब पता ही नहीं चलता है कि कुत्ते का नाम है कि लड़के का नाम है। कहीं कहीं कुत्तों का नाम मिलता है टिल्लू, और कहीं कहीं लड़के का नाम टिल्लू, पता है कि कुत्ता है कि लड़का है। कहीं बबलू, कहीं डबलू, क्या करोगे बताओ। हमारे यहाँ शुद्ध नाम रखे जाते थे कि कहीं मृत्यु के समय पर भी अगर हम अपने बच्चे का नाम मुख से निकल जाए, क्योंकि मोह है ना, हमें संतान से मोह है, पत्नी से मोह है, पुत्र से मोह है, और मृत्यु के समय अगर हमें पत्नी का भी नाम निकल जाए
इसीलिए पहले कौशल्या सुमित्रा कैकेयी कोई नाम रखता है। आज तक किसी ने शूर्पणखा नाम रखा, आज तक किसी ने मंदोदरी नाम रखा, किसी ने सोचो। सावित्री नाम की बहुत सी स्त्रियां मिलेंगी, अनुसुईया नाम की मिलेगी, पर मंथरा नाम की कोई नहीं। क्यों? समाज उसी को कीर्ति यश देता है जो समाज के लिए कुछ करता है। सुंदर नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी ने देखा कि नंदरानी और रोहिणी हमारी परीक्षा ले रही, बलराम जी देवकी की गोद में और कन्हैया जो है वो रोहिणी की गोद में। तो गर्गाचार्य जी ने उंगली उठाई, अयम ही रोहिणी पुत्र, हे नंदरानी तुम्हारी गोद में जो बालक है ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। बस महाराज क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। हम सोच रहे थे कि आप बहुत बड़े पंडित हो तो थोड़ी परीक्षा ही कर ले। गर्गाचार्य जी बोले कोई बात नहीं, सत्य वही है जो होना चाहिए, यही बड़ा पुत्र है वसुदेव का, इसलिए पहले इसी का नाम होना चाहिए। रमयत सर्वान आनंदयति राम, जो सभी में रमण करे, सबको आनंदित करे, उसका नाम राम है। बलम अधिकस्यति बलः, जो बल में सबसे अधिक हो उसका नाम बल है। और बल और राम को मिला दो तो बलराम। मत तो प्रत्यय कर दिया तो सम्यक सर्वान मेलयति संकर्षण, सभी को कंस के भयाक्रांत जितने भी राजा थे, जितने भी यदुवंशी थे, जो भाग गए थे इधर उधर देशों में छिपे हुए थे, बलराम जी सबको बुला कर लाए, इसीलिए उनका नाम संकर्षण भी है। अब जब रोहिणी की तरफ देखा, भगवान पर दृष्टि पड़ी, तब बोले शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। और बड़ा आश्चर्य है, सतयुग में शुक्ल वर्ण के, त्रेता में चतुर्भुज रूप लेकर के श्वेत वस्त्र रक्त वर्ण हिरण्यकेश, और द्वापर आया तो श्याम वर्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरति कोटि कोटि सुप्रभा। नीलमणि है, सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा जी ने गर्गाचार्य जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गर्गाचार्य जी भोजन बनाए जो स्वयं बाकी ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण प्राय अपने आप ही बना के खाते थे। भाई यजमान बना के देता तो थोड़े से घी में सब्जी, अपने आप बनाना है तो खूब घी डाल के खाना। स्वयं बाकी ब्राह्मण पवित्रता से भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाते। गर्गाचार्य जी ने भी वही किया, भोजन बनाया, जैसे ही भोग लगाया, मंत्र पढ़ा तो भगवान कन्हैया चल करके और गर्गाचार्य जी का भोजन करने लगे। आँख खुली तो भगवान भोग लगा रहे, गर्गाचार्य जी चिल्लाए, यशोदा तेरे लाला ने मेरा भोजन पूरा कर दिया। नंदरानी हाथ जोड़ कर, बाबा कोई बात नहीं है, हमारे घर में आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, आप फिर से बना लो, खा लो, न दूध की कमी है, न घी की कमी है, न माखन की कमी है, फिर ले लो। गर्गाचार्य जी ने सोचा यहाँ से घर जाने में बहुत समय लगेगा, शाम हो जाएगी, लाओ घंटा आधा घंटा में बना के यही खा ले। अब गर्गाचार्य जी ने फिर बनाया और फिर भोग लगाया, फिर भगवान ने खाना शुरू कर दिया। फिर नंद बाबा को चिल्लाया, नंद राय तेरे लाला ने मेरा भोजन मीठा कर दिया। नंद बाबा बोले, यशोदा सच में मेरा लाला भोजन कर, महाराज क्षमा करना, ये तो बालक है, बालक से अपराध हो ही जाता है, और बालक बन रहे एक सुखाऊ जहाँ जाए न करे उपाऊ, इसलिए महाराज क्षमा करो, आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, जो चाहो सो बना लो, इस बार रबड़ी बना के खा लो। गर्गाचार्य फिर विचार में पड़े, जहाँ करें घर जाए यहीं बना के खा ले, तो जो बहुत अनुग्रह किया तो बना कर खाने को तैयार हुई। और फिर बनाया तो नंदरानी कहती है, बाबा आप चिंता मत करो, इस बार तो हम अपने नंदा को कमरे में बंद कर देंगे,
और नंद रानी ने जाकर के भवन के एक कमरे में बंद किया। अब निश्चिंत हो गई। लेकिन जब गर्गाचार्य ने भोग लगाया तो भगवान फिर आके खाने लगे। अब नंद रानी को जब आवाज लगाई तो नंद रानी आश्चर्य में एक रूप में गर्गाचार्य का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, एक रूप में कमरे में अपनी आंखों को मल रहे हैं, रो रहे हैं। दौड़ कर आई बाबा ने हमारे साथ चलना। गर्गाचार्य जी गए और जाकर के देखा कि कमरे में बंद है। बाहर देखा तो बाहर भोजन कर रहे हैं। बाहर लौट कर आए, बोलिए क्या है? तो भगवान ने कहा भैया ये बार बार हमें बुलाते और जिसे ये बुला रहे वही तो मैं हूँ। नंद रानी थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ी। गर्गाचार्य को सब समझ में आया। अब भगवान का जो भोग्य पदार्थ था सब लेकर के एक में मिलाया और मिलाकर खा गए। बोले ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद है। और भगवान का गुणगान करते हुए गर्गाचार्य जी घर चले। गोविंद थोड़े इतने बड़े हुए, नाम पड़ा कृष्ण। वसुदेव श्यापत्यम वासुदेव कृष्ण नाम का। थोड़े बड़े हो गए तो गोपगणों के यहाँ जाकर के जो गायों के बछड़े होते थे उनको खोलने लगे, वो गायों का दूध पी जाए। और थोड़े बड़े हो गए तो अपनी एक मंडली बना लिया और जा जाकर गोपियों के घर में माखन चोरी करने लगे। एक गृहदासीषु गोपियों के मक्खन चुराते गोपियां शिकायत करने आती है, यशोदा जी मान पड़ी, मेरा लाला है उतना छोटा, चोरी कैसे करेगा? यहाँ तक कि एक दिन रसकान जी ने बहुत सुंदर लिखा, मैया मोरी मैं नहीं मान कर अपने हृदय में भगवान को बिठाया और फिर भगवान के वचनों को अपने हृदय से कहा। मानो गोविंद यही कह और वही गोविंद। यशोदा जी मान नहीं रही कि मेरा बेटा चोरी करता है, पर आज क्या होता है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद देहिनी एक दिन यशोदा ने अपनी दासियों को घर के अन्य कार्यों में लगाया। मालती गंधा पुष्पगंधा इत्यादि गायों का जो माखन था उसको पिलोने लगी। भगवान आए, आंचल पकड़ा, मैया मोड़ भूख लगी तो यशोदा ने स्तनपान कराना शुरू किया। अग्नि पर रखा हुआ दुग्ध विचार करता है, माँ का तो हृदय बड़ा ही कोमल है और इस अपना दुग्ध पिलाएगी तो हमारे जीवन का क्या होगा। तो वो प्रकट होकर के अग्नि का आश्रय लेकर के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उबलने लगा, अग्नि पर गिरने लगा। एक बात जान लीजिए, अग्नि पर जब दूध जलता है तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं होता। इसलिए कभी भी
एक बार चाय बनाते समय खौल कर बाहर गिर जाए तो कोई बात नहीं, पर दूध यदि अग्नि पर जल रहा है तो जो स्त्री दूध को गर्म करती है उसके पति या उसके पुत्र पर संकट जरूर आता है। इसलिए प्रयत्न करके जब भी दूध को गर्म करो तो हमेशा दूध के पास में ही रहो, कहीं ऐसा न हो कि दूध अग्नि पर गिरे। अच्छा संकेत नहीं है। यशोदा जी दौड़ करके कन्हैया को उतारा और अग्नि पर रखे हुए दूध को उठाने के लिए गई। भगवान को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा है प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, जिनके भावों के पलट जाने से सृष्टि का प्रलय हो सकता है उन पर संकट कैसा। भगवान है ना, इनको ज्यादा क्रोध नहीं आता और थोड़ा सा क्रोध। एक लोढ़ा उठाया और उस भांड पर मारा, भांड फूटा, दही फैल गया। अब भगवान के पैर भी उसी में सन गए। जब चले तो छोटे छोटे नन्हे से कोमल पैर मानो मोहर मारते दिए जा रहे हैं कि मैं इधर जा रहा हूँ, इधर उधर मत खोजना, मैं इधर उधर जा रहा हूँ। अपना निशानी बनाते हुए यशोदा जी को देखा भांड फूटा पड़ा, दही फैला पड़ा। कन्हैया इधर बोले ये तो पैर पड़ेगा। पैरों के पीछे पीछे पकड़ कर गई तो देखा कान्हा एक उखल पर चढ़ा हुआ और मटकी जो है उस मटकी में से माखन निकाल के गोपगणों को और बंदरों को खिला रहा है। परिव्यवस्थितम् मरकाय कामं ददतं सिद्धितं हैयंगवं चौरिं शंकितक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्। इतना ही नहीं, बहुत चालाक है। चारों तरफ देखते हैं कहीं मैया तो नहीं आ रही, तो मैया है। वो इस खंबे के पीछे छिप जाए, उस खंबे के पीछे छिप जाए और जाकर कन्हैया को पकड़ने का प्रयत्न करे। हाथ में छड़ी भी, और जैसे ही बंदरों ने देखा सो खो खो करके भागे। गोपगणों ने कहा मैया आ रही, कान्हा भाग। कान्हा उखल से पूरे भागने लगे। 84 खंभे लगे हुए हैं नंद बाबा के भवन में। अब जैसे खेल होता था ना पहले खो खो, हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी में, तो खूब वो खिलाया जाता था। 5-7 बच्चे ऐसे बैठते थे और दूसरी टोली के बच्चे उन्हीं बच्चों के बीच बीच में भागते थे। खो वो उठ के भाग खड़ा हुआ उसको पकड़ने के लिए। जिसके सामने कोई होता उसी के सामने वाले को खो कर भागो पकड़ो। क्या हमारे यहाँ प्राचीन सबके आपस में एक से जुड़कर रहने के लिए किया। अब वो सब खेल चले गए, अब वो समय चला गया, अब कोई खेल नहीं बचा। क्यों? अब बच्चों के पास टाइम नहीं है। इन सब खेलों को खेलते खेलते शरीर का विकास कब हो जाता था किसी को पता ही नहीं चलता। पहले बच्चों के शरीर में जल्दी रोग नहीं होता था, क्योंकि जब खेत जोते जाते थे तब इन खेतों में लांग जंप, कहीं कबड्डी खेल रहा है कोई, कहीं पेड़ों पर चढ़ करके वो लकड़ी फेंकने वाला खेल होता है, सब खत्म हो गए। शरीर का विकास ही नहीं होता। हम लोग जब छोटे थे ना 20-20 फुट 30-30 फीट ऊपर डालियों पर बैठे रहते थे और वहां से कूद करके लकड़ी पकड़ के फेंक देते थे। अब आदमी बाथरूम में गिरता तो हड्डी टूट जाती है। शरीर इतने कमजोर हो, क्यों? दिन भर तो मोबाइल में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, सब खत्म हो। भोजन कराने के लिए माँ जबरदस्ती चम्मच लिए है, खा लो बेटा। अब खाए तो तब जब शरीर में भूख लगे, और शरीर में भूख लगे तो तब जब शरीर काम करे। शरीर पर कोई वर्क हो नहीं रहा, इसलिए भूख नहीं लग रही। कहानी खत्म। अब तो केवल वो आ गया है बॉर्नवीटा पिला दो थोड़ा सा, वो यही सब खत्म। भगवान भागते हैं, कभी इस खंबे के पीछे कभी उस खंबे के पीछे। मैया भाग गई। जब देखा कि भगवान की मैया थक गई तो भगवान मैया के पकड़ में आ गया। और पकड़ने के बाद मैया उसी उखड़ के पास में ले गई, रस्सी लेकर बांधने लगी। गोपियाँ आई, मैया बांधो मत, अब हम कभी शिकायत लेकर नहीं आए ना ना। अब ये नहीं कह रहे कि मेरा भी भांड फोड़ दिया है आज,
यही कहती है कि तुम लोग रोज शिकायत लेकर के आते थे, आज तो इसे बांधेंगे। तो जब बांधे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ती है? ये द्वैत है, मैं और मेरा है। और परमात्मा तो अद्वैत में मिलता है जहां पर केवल तू ही तू है। जब दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधा, फिर 2 अंगुल छोटी, फिर तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर घुमाया तो 2 अंगुल रस्सी छोटी। अब यशोदा जी थक गई, पसीने से शरीर लथपथ हो गया। दृष्टा श्रमण कृष्ण कृपया शिष्य बंधन, भगवान ने कृपा करी और भगवान बंधन में आ गए। अब विचार करने की बात ये नहीं है, विचार करने की बात ये है कि देवतागण आकाश में खड़े हुए और यशोदा के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति। आज जो चराचर जगत को मुक्ति देने वाला परमात्मा है वो अपनी मुक्ति की याचना कर रहा है, क्योंकि यशोदा ने ये उसे बांध लिया है। इसलिए यशोदा से बड़भागी और कोई नहीं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यशोदा जी कार्य में लगी, भगवान ने द्वार पर खड़े हुए यमराज के वृक्ष जो है जिनको कुबेर जी ने श्राप दिया, कुबेर के पुत्र नरकुंवर मणिग्रीव नारद जी के श्राप से जो वृक्ष योनि को प्राप्त हुए, भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। वृक्ष योनि से नरकुंवर मणिग्रीव अपने स्वरूप को प्राप्त हुए, भगवान की परिक्रमा करते हुए उत्तर दिशा की ओर चले गए। फल बेचने वाली आई, किसी ने उसको फल नहीं खरीदे। अब आज नंदरानी के घर भवन में जब आई तो भगवान ने उसके फलों को खरीदा, उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, उसके बाद में नाना प्रकार के जब उपद्रव होने लगे तो गोकुल में एक दिन गोपों ने कहा कि ऐसा करो, अभी स्थान छोड़, गोकुल छोड़ करके वृंदावन जाने की स्थिति हुई। सब गोकुलवासी वृंदावन चले गए। मथुरा से गोकुल 1 कोस की दूरी पर है, यमुना पार पर गोकुल, और मथुरा से वृंदावन 3 कोस दूरी है। मथुरा से गोकुल ईशान कोण में है, माने पूर्व और उत्तर के कोने पर, और मथुरा से वृंदावन ठीक पश्चिम में 3 कोस की दूरी पर। सब गोकुलवासी वृंदावन चले गए। अपनी अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्रवत रख करके सब वही रहने लगे। धीरे धीरे भवन निर्माण किए, अपनी गोचार लीला भी करने लगे। भगवान थोड़े बड़े हुए तो एक दिन नंद बाबा से बोले हम बछड़ा चलाएं क्या? तो अष्टमी तिथि आई, गोपाष्टमी कार्तिक में भगवान वत्सपाल बने, फिर गोपाल बने। और जब ये बनने गए तो बछड़ा चलाने जब जंगल में गए गोपगणों के साथ, तो कंस का भेजा हुआ असुर आया जिसका नाम था वसुदा। ये मूल नाम दैत्य का पुत्र था, इसका नाम था प्रवीण है, बड़ा भयानक। एक बार ये वशिष्ठ जी के यहाँ गया, वशिष्ठ जी ने इसका बड़ा स्वागत सत्कार किया क्योंकि नंदिनी गाय थी। तो इसने देखा कि वो महात्मा है, हमारे पास विशाल सेना है, लाओ इनकी गैया मांगने। ब्राह्मण का वेश बनाया, वशिष्ठ जी से कहा महाराज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा क्या मांगो? बोले ये गैया दे दो। वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा मां मैं आपको इसे देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये असुर प्रवृत्ति का है, अब आप ही निर्णय करो। तो नंदिनी ने श्राप दे दिया कि तू हमें चाहता है इसलिए तू बछड़ा बन रहा। वही मूर नाम के दैत्य का पुत्र जो प्रवीण था वही वर्षासुर बनकर के भज में आया और भगवान के कृपा प्रसाद से उसका उद्धार हो। पूतना का भाई बकासुर पूर्व जन्म में हयग्रीव नाम का असुर का पुत्र था, इसका नाम था उत्कल। बाल लीलाओं में भगवान का वध करने के लिए आया यमुना जी के तट पर, तो भगवान ने इस बकासुर का भी उद्धार किया। क्यों? एक बार जाजनी मुनि के आश्रम पर सिंधु संगम पर पहुंचा, ये मछली पकड़ कर दिखा रहा था। तो महात्मा जाजनी मुनि ने मना किया भैया इतना विशाल समुद्र है, यदि तुम्हें मछली खाना है तो कहीं भी जाके खा।
हमारे आश्रम पर हिंसा मत करो, लेकिन नहीं माना, तब श्राप दे दिया कि तुम बगुला बन जाओ। वही जाजरी मुनि के श्राप से है गरीब का जो उत्तम था वो बगुला बनकर, बकासुर बनकर आया। भगवान की कृपा से उसका उद्धार हुआ। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघमाने पाप, अघमाने पाप, विशाल अजगर के रूप में आया। भगवान ने उसका उद्धार किया, क्योंकि ये पूर्व जन्म में शंखासुर का पुत्र था। इतना सुंदर था, कामदेव के समान। मलयाचल पर्वत पर अपनी पत्नियों के साथ में ये सुंदर भ्रमण करता हुआ, हाथ परिहास करता हुआ, और एक दिन अष्टावक्र मुनि को देखा 8 जगह से टेढ़े। इसीलिए कहते हैं किसी भी व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया, ये अच्छा है, अच्छी बात है। भगवान ने तुम्हें धनवान बनाया, ये और अच्छी बात है। पर किसी गरीब का, किसी कुरूप व्यक्ति का, लूले झगड़ा, उसका उपहास मत करो। ये उपहास करने लगा। अष्टावक्र जी ने बड़ा प्रयत्न किया श्राप न दे, लेकिन जब अष्टावक्र जी अपना मुंह उत्तर की ओर घुमा दे तो ये उत्तर सामने जाकर खड़ा हो जाए और कहे नीक दिन हरिश्चंद्र थी। जैसे शिवगढ़ में भगवान नारद जी की हड्डी उड़ाई थी, वैसे ही ये हड्डी उड़ाए। वाह भाई, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बना दिया। तो अष्टावक्र जी अपना मुंह पश्चिम की ओर घुमा दे, उधर खड़ा हो जाए जाकर। बेचारे टेढ़े थे 8 जगह से, तो जल्दी जल्दी मुड़ भी न पाए, और जब वो इधर से मुंह इधर किए तो इधर आ जाए, इधर से इधर किए तो इधर आ जाए। तब अष्टावक्र जी ने श्राप दिया, अरे तू मेरे 8 जगह से शरीर टेढ़े हैं, इसलिए तू हाथ कर रहा, तू जा सर्प योनि को प्राप्त हो जा, तेरा शरीर तो 100 जगह से टेढ़ा होगा। सर्प की हड्डियां, रीढ़ की हड्डी होती ना, 100 हड्डियां होती, 100 जोड़ होते। चरणों में गिरने वाला हमारा उद्धार कैसे होगा? तब अष्टावक्र जी कहते कोटि कंदर बलावन्य श्री कृष्ण तबोदरे यदा गच्छे सर्वरूप तदा मुक्ति भविष्यति। अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान श्याम सुंदर जब तेरे उदर में प्रवेश करेंगे तब तेरा उद्धार होगा। आज भगवान के कृपा प्रसाद से उस असुर के पेट में गोप बछड़े सब घुस गए। तब भगवान ने प्रवेश किया और अपने उन बछड़ों को, उन बालकों को जीवन दान दिया और सबको बाहर निकाला। फिर उस असुर का उद्धार किया। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भगवान घर नहीं गए, इसी समय एक घटना घटती है कि ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए, देखा कि सभी गोपगण बैठे हुए हैं और एक दोना लिए भगवान। सबके दोना में से भगवान अपने दोना में जो कलेवा खाने के लिए थी ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जब जाते हैं रास्ते में खाने के लिए लेकिन क्या कहते हैं, टिफिन। जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं ना तो एक टिफिन ले जाते हैं। तो सब गोपगण अपना अपना टिफिन लेके गए थे। भाई दोपहर में क्या खाएंगे, खाएंगे शाम। तो सब गोलाई में बैठे हुए भगवान। अब देखो कुछ लोग कहते हैं भगवान, बड़े लोग जाति धर्म की बात, अरे यहाँ तो सभी जाति धर्म के गोपगण थे, कोई जाति धर्म का भगवान ने भेद किया। सबके दोना में से लेकर अपने दोना में भगवान बंसी को, वेणु बाजा को कमर में खोसे और दोना रखे, सब में से ले लेकर भगवान खा रहे। ब्रह्मा जी ने देखा जब ये सबका जूठा खा रहा है तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। ये बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ का भोक्ता कैसे हो सकता?
भगवान देख रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए क्या करें। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चलाया, ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। अब देख रहे कि ये गोपगणों के बीच से हटे और फिर देखे हम ये ब्रह्म कैसे। जब भोजन हो गया अब अपने बछड़ों की याद आई, कहाँ गए। कन्हैया बोले तुम लोग यही ठहरो, हम खोज के लाते। भगवान सोचे ब्रह्मा जी को परेशानी न हो, ये कहाँ कहाँ खोजेंगे, अब सब गोपगण इधर उधर हो गए तो खोज नहीं पाएंगे, इकट्ठे ले जाओ। ब्रह्मा जी ने झट अपनी ब्रह्मदंड से सबको इकट्ठा ही उठाया, ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। जैसे वो परियों की कथा नहीं सुनाई जाती, परियों की छड़ी, ब्रह्मा जी ने वो घुमाया, सबको ब्रह्मलोक में बंद चले गए। जब ब्रह्मा जी चले गए तो भगवान ने क्या किया कि जितने गोपगण, जितने बछड़े जिस रूप के, जिस आयु के, जिस अवस्था के, जिस शरीर के, मोटे और पतले अंग के, जैसे शरीर का रूप रंग, जैसी आंखें, जैसे नाक कान मुंह, उसी प्रकार के भगवान उतने ही रूपों में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी अपने घर में और भगवान अपनी लीला में। बछड़े आ रहे हैं, गोपगण आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज यही काम हो रहा। ये क्यों लीला भगवान ने की। एक बार भगवान अपनी मैया का स्तनपान कर रहे थे तो गायों ने भी देखा, उनके मन में हुआ कि कभी हम भी अब इसको कान्हा को दूध पिलाते। गोपांगनाएं भी जब कन्हैया को देखती तो उनके मन में यही होता कि ऐसा यदि मेरा लाल होता। भगवान ने सोचा सबका लाल अगर ऐसे ही होगा तो हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इससे अच्छा है लाओ एक ही बार में सबका मनोरथ पूर्ण कर दे। तो भगवान ने उसी जन्म में एक ही साथ में सभी गोपियों का और बछड़ों का सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया। एक वर्ष तक यही लीला करते रहे। एक वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने देखे तो सही, वो वृंदावन में नंद का छोरा क्या कर रहा है। जब यहाँ आए तो क्या देखा कि जितने बछड़े और गोपगण ब्रह्मलोक में, उतने ही बछड़े गोपगण यहाँ पर। अब फिर ब्रह्मलोक जाए, फिर वृंदावन आए, फिर ब्रह्मलोक जाए, फिर वृंदावन आए, वहाँ सो रहे और यहाँ टहल रहे। कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, बछड़े गैया चल रहे। अब ब्रह्मा जी घबरा गए। शनैरथोत्थाय विमृज्यलोचने, ब्रह्मा जी की आंखें फटी फटी है। अरे बाप ये क्या। ब्रह्मा जी कहते धीरे धीरे भगवान के श्री चरणों में आकर के धीरे बेवर होकर के प्रेमाश्रुओं से भर करके घंटों तक गोविंद के चरणों का अभिषेक करते रहे। मुकुंद मुदवीक्ष विनम्र कंधरः कटांगलि प्रश्रयभाव समाहिता सवे पथुर गद गदयैरवेदया। भगवान हमसे बहुत बड़ा अपराध हो, हमने आपकी परीक्षा की। भगवान बोले चुप रहो, कोई जान ले। अब जो गलती हो गई उसका सुधार कर लो, बस इतने कर, केवल सुधार करो। तुम जल्दी से जाओ ब्रह्मलोक से बछड़े और हमारे गोपगणों को ले आओ, कोई जाने इसके पहले। ब्रह्मा जी दौड़ के गए, बछड़ों को ले आए, गोपगणों को ले आए। और इधर जो गोपगण बछड़े थे भगवान ने वो अपनी माया को समेट लिया। कैसे? बोले जैसे मकड़ी होती है ना, वो जाला लगाती है तो जब तक उसका मन करता है उस जाले में रहती है, शिकार को फंसाती है, खाती है, और जब मना करता तो सारा जाला खाता है। भगवान ने क्या किया? अपनी माया को अनुभूत कर दिया। अब ब्रह्मा जी की परीक्षा की घड़ी शुरू हुई। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी स्तुति की। नवमी देते ब्रह्मकुशे तड़िदंबराय पुंजावतं सपरिपेक्षण सन्मुखाय वन्यश्रये कवलवे पुरुषाणवेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की, 42 श्लोकों में ध्रुव जी ने की और
प्रहलाद जी ने और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने। ये नंबर 2 की स्तुति है जो सबसे बड़ी है भगवान ने। चलो ठीक है, स्तुति स्वीकार करी। अब जब ये गोपगण और ये बछड़े घर में गए, तब इन्होंने जाकर के अपने अपने घरों में बताया कि आज कन्हैया ने एक विशाल अजगर को मार डाला। सोचो, ये घटना 1 साल पहले की है और इन गोपगणों ने जाकर के अब बताया। क्यों? 1 वर्ष तो ब्रह्मा जी के यहाँ है। 1 वर्ष माने हमारे आपका मान, ब्रह्मा जी तो आप थोड़ी देर तक रोके होंगे अपने ब्रह्मा जी, 2-4 सेकंड 2 सेकंड की बात है। यानी पलक झपका ब्रह्मलोक में यहाँ का 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी का पलक झपका समझो यहाँ पृथ्वी लोक में 1 साल हो गया। अब सब गोपगण सब आश्चर्य में कि अजगर के मृत्यु का समय तो 1 साल हो गया। भगवान ने सोचा ये तो बड़ी समस्या है, तो माया को फिर भगवान ने आदेश दिया कि सबकी मति गति को फेरो। इधर क्या होता है?